मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के प्रकार, भाषा विज्ञान के भेद पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ। भाषा विज्ञान के भेद या प्रकार। काइंड्स और टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। कोई लिंग्विस्टिक्स की जगह फिलोलॉजी भी लिखते। यह है और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भेद या प्रकार कहा है और इसको लायंस ने, बहुत बड़े भाषा विज्ञानी हुए हैं लायंस, और इनकी पुस्तक है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। इसके दूसरे अध्याय में लायंस ने भाषा विज्ञान के भेद या प्रकार को शाखा या शाखाएं या ब्रांचेज कहा है। यह ध्यान में रखना है। लायंस ने भाषा विज्ञान की अपनी पुस्तक लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स इस तरह से लिखेंगे, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में, और उसके दूसरे अध्याय में चैप्टर 2 में, जिसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा विज्ञान के भेद या प्रकार कहा है, उसे ही लायंस ने शाखाएं कहा है और ब्रांचेज कहा है। यह हम देखें। और हमने भाषा विज्ञान का पहला प्रकार जो वह सामान्य भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का पहला प्रकार सामान्य भाषा विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में जनरल लिंग्विस्टिक्स कहते। और दूसरा प्रकार जो है वह विशिष्ट भाषा विज्ञान, और विशिष्ट भाषा विज्ञान को स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक्स कहते। सामान्य भाषा विज्ञान और विशिष्ट भाषा विज्ञान, इन दोनों को मैंने अपने पहले के वर्ग में
अच्छी तरह से समझा दिया है, वह YouTube पर उपलब्ध है। वहाँ से इन दोनों भाषा विज्ञानों को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आइए, इसके बाद तीसरा जो प्रकार है भाषा विज्ञान, वह जो है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स। और चौथा जो है वह जो है आदेशात्मक भाषा विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। और भाषा विज्ञान का अगला जो प्रकार है, जो पांचवा प्रकार है भाषा विज्ञान का, वह एककालिक भाषा विज्ञान, और इसकी अंग्रेजी जो है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स होती। और एककालिक भाषा विज्ञान के पश्चात बहुकालिक भाषा विज्ञान, बहुकालिक भाषा विज्ञान, और इसको डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। सातवां जो प्रकार है भाषा विज्ञान का, इसको कालक्रमिक भाषा विज्ञान कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। और आठवां प्रकार जो है भाषा विज्ञान का, वह ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। कई नामों में आपको संभ्रम हो सकता है, किंतु जब हम एक एक करके इन भाषा विज्ञानों का विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो वह आपका संभ्रम जो है बिल्कुल ही खंडित हो जाएगा। कोई भ्रम नहीं रहेगा, वह भ्रम जो है दूर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो और आप उसको अच्छी तरह से समझ भी सकेंगे, यह ध्यान में रखना है। और नौवां भाषा विज्ञान जो है, वह जो है तुलनात्मक भाषा विज्ञान। तुलनात्मक आप जानते हैं, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। और 10वां जो है भाषा विज्ञान, वह जो है व्यतिरेकी भाषा विज्ञान, यानी कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स। कोई कंट्रास्टिव फिलोलॉजी, मैंने बताया लिंग्विस्टिक्स की जगह फिलोलॉजी शब्द का भी प्रयोग करते हैं, तो वह देखना है, समझना है। तो ये सामान्य भाषा विज्ञान, जनरल लिंग्विस्टिक्स,
विशिष्ट भाषा विज्ञान स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक्स, वर्णनात्मक भाषा विज्ञान डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, आदेशात्मक भाषा विज्ञान प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, एककालिक भाषा विज्ञान सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, बहुकालिक भाषा विज्ञान डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स, कालक्रमिक भाषा विज्ञान क्रोनोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, तुलनात्मक भाषा विज्ञान कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स और व्यतिरेकी भाषा विज्ञान कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक्स। तो भाषा विज्ञान के 10 प्रकारों को हम लोगों ने देखा है। और आगे जो प्रकार देखेंगे भाषा विज्ञान का 11वां जो प्रकार है वह है सैद्धांतिक भाषा विज्ञान। और अंग्रेजी में इसको थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स कहेंगे। सैद्धांतिक भाषा विज्ञान के पश्चात 12वां भाषा विज्ञान जो है, और क्रम जो है वह ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्रम का महत्व नहीं है। यह ध्यान में रखना है कि ये 11वीं जगह पर ही फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे भी लिख सकते हैं, क्रम बदल करके भी परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सैद्धांतिक भाषा विज्ञान के पश्चात जो भाषा विज्ञान है वह अनुप्रयुक्त या अनुप्रायोगिक भाषा विज्ञान यहां से लेंगे, और इसको अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अनुप्रयुक्त या अनुप्रायोगिक भाषा विज्ञान या अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ये 12वां जो है भाषा विज्ञान। 13वां भाषा विज्ञान जो है वह समाज भाषा विज्ञान। समाज भाषा विज्ञान, और इसको अंग्रेजी में सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। और 14वां भाषा विज्ञान जो है वह मनोभाषा विज्ञान। साइको PSY CHO साइको लिंग्विस्टिक्स, ये 14वां भाषा विज्ञान है। और 15वां जो है यह शैली विज्ञान। शैली विज्ञान दरअसल अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का ही एक भेद है, लेकिन लोगों ने, भाषा विज्ञानियों ने अलग अलग रखा है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शैली विज्ञान को स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं, इसमें लिंग्विस्टिक्स नहीं जोड़ना, या स्टाइलो लिंग्विस्टिक्स आप कर सकते। शैली भाषा विज्ञान या शैली विज्ञान। और 16वां भाषा विज्ञान जो है वह है निरीजाति। और निरीजाति या मानव जाति, निरी माने नर, मानव जाति भाषा विज्ञान। और इसको अंग्रेजी में एथनो लिंग्विस्टिक्स
कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स LINGUISTICS, एथनो ETHNO, एथनो लिंग्विस्टिक्स। नीली जाति या मानव जाति भाषा विज्ञान, कहीं कहीं जाति भाषा विज्ञान भी इसको भाषा विज्ञानियों ने लिखा है। तो ये भाषा विज्ञान के 16 प्रकार जो हैं, और हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे। आप इतने नामों को याद कर लें और अच्छी तरह समझ लें, तब आगे एक एक करके जो हम विश्लेषण करेंगे तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान से हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि सामान्य भाषा विज्ञान और विशिष्ट भाषा विज्ञान का वर्ग हो चुका है। आप वहाँ से देख करके उसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान से प्रारंभ करेंगे एक एक करके, और निजी भाषा विज्ञान तक हम लोग आएंगे, एथनो लिंग्विस्टिक्स तक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।